दोस्तों नमस्कार। मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जो है मैनपुरी जो लोकसभा सीट है उस पर जो मुलायम सिंह यादव जी का निधन होने के बाद जो सीट वो खाली हुई है उस पर उपचुनाव होना है और 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है वहाँ पर और 8 दिसंबर को रिजल्ट आना है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि समाजवादी पार्टी ने डिम्पल को वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि उसमें लगातार इस चीज़ का कयास लगाए जा रहे थे कि जो तेज प्रताप सिंह यादव जी हैं उनका नाम चल रहा था, लेकिन एक ये बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है और जो डिम्पल यादव हैं उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। डिम्पल संभालेंगी मुलायम सिंह विरासत। सपा ने मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया है। जैसे कि लगातार इन चीज़ों का ये चल रहा था कि शायद हो सकता है कि जो है डिम्पल यादव का कोई से कहीं तक कोई नाम नहीं था, लेकिन एक अचानक से एक बड़ी खबर सामने आती है तो लोगों को अब जो है राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अब जो है बीजेपी भी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरेगी और 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी के आवास पर कोर कमेटी की बैठक है। वहां से नाम तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो कौन होगा। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कौन प्रत्याशी वहां से चुनाव मैदान में भाजपा उतारेगी। कि बात करें तो मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने गुरुवार को उनके नाम की घोषणा कर दी। बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लगातार अब जो है नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और ये जो मोहर लगाई है वो राम गोपाल यादव जी ने मोहर लगाई है कि डिम्पल यादव को मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतारा जाए। अखिलेश यादव खुद करेंगे चुनाव का संचालन, यानी अखिलेश यादव के हाथ में पूरी कमान है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि ये सीट हमारे परिवार में ही रहे और हमारे समाजवादी पार्टी के ही खाते में रह जाए। इसके लिए पूरी ताकत झोंक देंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी मैनपुरी से उम्मीदवार के तौर पर डिम्पल यादव के अलावा तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव के नाम पर विचार कर रही थी, लेकिन बृहस्पतिवार को डिम्पल यादव के नाम पर मोहर लग गई। डिम्पल इससे पहले कन्नौज से सांसद रह चुकी हैं, फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। डिम्पल यादव के चुनाव का संचालन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। जहां डिम्पल के सियासी सफर की अगर बात करें तो वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी है। डिम्पल यादव का राजनीतिक कैरियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। डिम्पल अपना पहला चुनाव हार गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। उनके भाषणों में शालीनता साफ दिखती है। यही वजह है कि वे कम समय में ही लोगों के दिलों में उतरती चली गईं। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2 सीटों फिरोजाबाद और कन्नौज से चुनाव लड़ा। बाद में अखिलेश ने फिरोजाबाद सीट छोड़ दी थी। सीटें फिरोजाबाद और कन्नौज से चुनाव लड़ा और उपचुनाव में डिम्पल को वहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन डिम्पल कांग्रेस नेता राज बब्बर से चुनाव हार गई थी। कन्नौज से जीता था पहला चुनाव। अखिलेश यादव के कन्नौज सीट से छोड़ने के बाद वहां 2012 में उपचुनाव हुआ। सपा ने इस बार भी डिम्पल यादव पर भरोसा जताया। इस चुनाव में बसपा, कांग्रेस और भाजपा ने उसके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि 2 लोगों के नामांकन वापस लेने के बाद डिम्पल निर्विरोध चुनाव जीतने में कामयाब रही। वही 2014 लोकसभा चुनाव में भी वे कन्नौज सीट बचा ले गई थी। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सुभाषपा ने भी उतारा अपना प्रत्याशी। जो सुभाषपा जो
भारतीय समाज पार्टी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो है उसने अपना प्रत्याशी उतार दिया है सीट पर। कि मैनपुरी उपचुनाव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा ने भी ताल ठोकी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ओपी राजभर ने बुधवार को सुभाषपा प्रत्याशी का ऐलान किया था। उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव में रमाकांत कश्यप को प्रत्याशी बनाया है। रमाकांत कश्यप इटावा के रहने वाले हैं। हालांकि भाजपा ने अभी अपने प्रत्याशी का नाम की घोषणा नहीं की है। किसी तरीके से अब जो देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट किसे बनाएगी, कौन होगा, अब ये तो आगे की देखने वाली बात होगी। अब मैं इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं और मैं फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।